जो ये फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। ये कुरान जो है मुखातिब है हर इंडिविजुअल से, हर एक फर्द से। ये कोई कहे मैं माने से इसमें ये नहीं है कि वो ये कहे ये तला से मुखातिब है, हरफियात से नहीं है, ज़ुबैर से मुखातिब तो अंजला से नहीं है, आयशा से मुखातिब है तो फातिमा से नहीं है, ये नहीं है, बल्कि वो बेयक वक्त हर इंडिविजुअल से मुखातिब, हर एक को ये कुछ करना है जो कुरान कह रहा है, करके दिखाना है। तो ये वो सिफ़तें मोमिनीन की या वो आ जाती हैं तो वो फरिश्तों अफजल हो जाता है, खुदा की तरफ से उनको सलामती भेजी जाती है। वो क्लाइमैक्स होता है उसका इनाम का कि खुदा और उसके फरिश्ते उनको सलामती की तरफ सलामती भेजते हैं। तो उसकी सिफ़तें हैं ये 4, 5, 7, 10 जो आपके सामने पेश की गई हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक बंदा इस सिफ़तों को बयान करे, फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। तो पहले ज़ुबैर से मैं पूछूँगा कोई एक सिफ़त आप बयान करें, वो भी की सिफ़त जो सबसे ज़्यादा इस्लाम में और बात की गई है वो है कि मोमिन की सिफ़त है कि वो झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोलता। शाबाश। पहली सिफ़त जो है मोमिन की यह है कि मोमिन हर चीज़ हो सकती है लेकिन वो झूठी होती है। क्यों? झूठ जो है वो शैतान की सिफ़त है और सच जो है ना वो रहमान की सिफ़त है। पहली सिफ़त मोमिन की है वो सच्चा होता है। बोले आप साथ? हाँ बोले जी। अपनी जब भी चाल चलता है वक़ार के साथ चलता है, अपनी निगाहें को नीचे रखता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के मुताबिक चलता है। वो कैसे करते हैं? जैसे मंजिल से नीचे उतरते हुए निगाहें नीचे होती है, मजबूत कदम रखते हैं, वक़ार उसकी रफ्तार होती है। तो हमें भी झूठ से परहेज़ करना है और अपनी ज़िंदगी में बावक़ार होने के लिए हमें चाल को अच्छा रखना होगा, पर बावक़ार होना होगा और अपनी निगाहों को नीचे रखना होगा। ये मोमिन की दूसरी सिफ़त। आगे लग बातें, लग बातें फजूल वाहियात बातें, वो परे मोमिन की सिफ़त ये बताएगी, अल्लाह के बंदों की सिफ़त ये बताएगी। इंसान का वक़ार इसमें यह है कि वो जब ऐसी मजलिस नज़रिए से गुज़रता है तो वो बावक़ार तरीके से गुज़र जाता है, अपनी निगाहें नीचे रख के नापसंदी की महसूस करते उन लग बातों से हट के ज़िंदगी को अपनी सलामती तक ले जाता है। तो तीसरी सिफ़त मोमिन की एक लग बात जो है, नापसंदा बात, फजूल बात, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, उन बातों से वो परहेज़ करता है। तकब्बुर नहीं करता, मालो दौलत या तालीम या किसी भी चीज़ पे गरूर नहीं करता। गरूर इंसान को खा जाता है, जैसे लकड़ी खा जाती है ना आग उसको, इसी तरह गरूर जो है इंसान की सलाहियतों को खा जाता है। इसलिए इंसान को गरूर नहीं चाहिए। गरूर सिर्फ अल्लाह की सिफ़त है, उसी का हक़ बनता है कि वो अपनी सफ़ात में अपने आप को गरूर में रखे। आगे चल जाहिलों के मुँह वो रोज़ जो आपकी मंजिल को खोटा करना चाहते हैं, आपको सलामती तक ले जाते हुए रोकना चाहते हैं, उससे जब आपका मुलाकात हो जाए, जब उनसे वास्ता पड़ जाए तो वो उसको सलाम करके गुजर जाता है, नापसंद इज़हार करके आगे निकल जाता है। अपनी मंजिल को वो खोटा नहीं करता, उनसे बहस कर कर। आगे अगला गीबत नहीं करता। हाँ, गीबत नहीं करता। गीबत एक बहुत बड़ा फेल है जो आजकल हमारी सोसाइटी में। गीबत का मतलब यह है कि एक बंदे के अंदर वो बुराई है लेकिन आप उस शोहरत को ख़राब करने के लिए उसकी पुश्त से, उसकी पीठ पीछे लोगों के अंदर उसको बयान करते हैं, ये गीबत है। अल्लाह मियाँ हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हिम्मत दे कि हम इससे परहेज़ करें, जो ये बहुत बड़ी बुरी सज़ा भी रखी गई है इसके लिए। अल्लाह मियाँ हमें इस सज़ा से बचाए। हाँ जी। नरम चाल चलता है और अल्लाह ताला की इबादत करता है। हाँ, नरम चाल था उसकी चाल में, वही जो पहले रुका है बावकार चाल होती है, निगाहें नीचे रखी जाती हैं, वक़ार के साथ चलता है, खुशपोश होता है, अच्छे लिबास, साफ़ सुथरा लिबास ज़ेब तन करके चलता है, और वो जो रातों को अपने रब के हुज़ूर झुका रहता है, बावजूद सारी खूबियों के भी वो कहता है पर यार ये सब तेरी देन है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा और कौन हो सकता है इस कायनात के अंदर, जिसको जन्नत का मालिक कहा गया, वो भी रात को रोते थे, उनके पैरों पर वन पड़ जाते थे। तो हमें भी अपनी रातों को उसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह के नबी ने फरमाया है। लघु बातों से परहेज़ करनी चाहिए। फजूल बातें रातों को जो हम कर रहे थे होते 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक फजूल
अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। हमें इससे परहेज़ करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के मकबूल और नेक बंदे बन जाएँ। आगे उसामा ज़्यादा भी रखता है अखराजात में, यानी कि ना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करता है ना ज़्यादा खर्च बयाना रवि से करता है। जैसे हज़रत उमर ने अपने माल आधा अल्लाह की राह में दे दिया, आधा बात संभाल के रखा ताकि मुसीबत ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल में ला सके। तो उसका खर्च जो है इतज़ाल बात हमने देखा है कि आज 1000 रुपये आया तो जब तक वो 1000 रुपये रात को ख़त्म नहीं होगा फजूलियात में, उस वक्त तो हम चैन नहीं लेते। तो ये आदत भी मोमिन की नहीं होनी चाहिए। एक इंसान अच्छे इंसान की आदत नहीं होनी चाहिए। जब भी कभी उसके पास 4 पैसे आ जाए वो उसको अल्लाह की राह में खर्च करे, अपनी ज़ात के भी अपने बच्चों को खुश दिली से खर्च आगे। हाँ भाई हो रहा है, लड़ाई नहीं करनी। लड़ाका नहीं, झगड़ालू नहीं होता। हाँ, लड़ाई और फजूल किस्म की बहस मुबासत से वो परहेज़ करता है। नमाज पढ़नी। हाँ भाई असगर तुम बताओ। नमाज पढ़ता है। हाँ सजदा, हाँ नमाजें ठीक है। और आगे और रिपीट भी कर सकते कुरान से ताल्लुक़ रखता है। और वो ने जो आखिरी उसकी सिफत बताई गई है कि शिक्र नहीं करता अल्लाह की सफ़ात के अंदर, अल्लाह की महबूबियत के अंदर, अब अल्लाह की इबादत के अंदर अल्लाह को पुकारने के अलावा किसी को वो नहीं पुकारते। मुसीबत हो तो उसकी तरफ लौटता है, कुछ चीज़ मिल जाए उसको तो वो भी उसके शुक्रगुजारी की तरफ से सजरेज़ हो जाता है। तो वो हर मौके पर अल्लाह की किबरियाई को अपने सामने रखता है, वो शिर्क में कभी मुब्तला नहीं होता। ये वो सफ़ातें हैं, ये वो सफ़ात हैं जो हम सब में होनी चाहिए अगर हम इंसान बनना चाहते हैं। अफजल फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। अल्लाह से दुआ मांगते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि हर इंडिविजुअल से मुखातिब, हमें हर एक को ये कुछ करना है। ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, बल्कि हर फर्द सोसाइटी के हर बंदे को इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना है, बरतना है और लोगों के सामने इसको पेश करना है ताकि एक मुआशरे की तश्कील खूबसूरत हो सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन तमाम बातों पर जो इसमें सूरह फुरकान में आई है अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम भी अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल हो सकें। दुआओं के साथ अल्लाह भी शुक्र दुआ है कि अल्लाह भी हमें तौफीक अता फरमाए। और ये मैं कोशिश फारूक से कहूँगा कि वो दुआ से मेरा ख्याल है बच्चे ने रिपीट भी कर दिया। एक दफ़ा सिर्फ हम तर्जमा कर लेते हैं 2-3 मिनट में और फिर दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान के असल बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल इनके मुँह आए तो कह देते हैं तुमको सलाम। जो अपने रब के हजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ए हमारे रब जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा ले, उसका अज़ाब तो जाँ का लागू है। वो तो बड़ा ही मुस्तक़र्रर और मुकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और जो ना ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, ये काम जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पालेगा। क़यामत के रोज़ उसको मुकर्रर अज़ाब दिया जाएगा और इसी में उस ज़िल्लत के साथ हमेशा पड़ा रहेगा। इल्ला ये कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका और ईमान लाकर अमले सालेह करने लगा, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला भलाइयों से बदल देगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करता है वो अल्लाह की तरफ पलट आता है कि जैसा कि पलटने का हक़ है। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लग़्व चीज़ पर उनका गुज़र हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुज़र जाते हैं, जिन्हें अगर उनकी रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। जो दुआएं मांगा करते हैं कि ए हमारे रब हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेज़गारों का इमाम बना। ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे। आदाब व तस्लीमात है, उनका इस्तकबाल होगा, वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तक़र्रर और मुकाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल इज्ज़ि वल कस्ली व ज़लालि दैनि ग़लबतिर रिजाल।
रब्बिगफिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, रब्बिगफिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। या मैं मालिक आज जो हमने कहा सुना समझा इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम इससे पहले जो जो गुनाह करते रहे या अल्लाह हम तुझसे सच्ची तौबा नसूह मांगते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगियों को इस कुरान की इन तालीमात के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमा दे। या मैं मालिक क़यामत वाले दिन जो कि बड़ा सख्त दिन होगा, या अल्लाह जैसे तूने आज हमारा पर्दा रखा, या मैं मालिक क़यामत वाले दिन तुम्हारा पर्दा रखना। या अल्लाह बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों को मालूम नहीं, तू और मैं जानता हूँ। या अल्लाह हर शख्स वो ख़ुद जानता है और उसका रब जानता है कि उसके ने क्या क्या गुनाह किए। या मैं मालिक तू हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियों को ताई को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह हम कमज़ोर बंदे भटक जाते हैं। अल्लाह तू हमें राह रात पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें राह रात पर रख। या अल्लाह तू हमें राह रात पर रख। या अल्लाह तूने इन आयात के अंदर वादा किया है जो सच्ची तौबा मांगता है तू उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उनको नेकियों में बदल देता है। या मैं मालिक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तुझसे इल्तिजा करते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तुझसे इल्तिजा करते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनको नेकियों में बदल दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरिल सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब।